क्या आपने कभी सोचा है कि एक पिता का दिया हुआ आशीर्वाद आपकी पूरी किस्मत को पलट सकता है, बदल सकता है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कर्नाटक के एक व्यापारी की सच्ची घटना, एक बेटे की श्रद्धा, एक पिता का आशीर्वाद और किस्मत की चमत्कारिक करवट की कहानी। अगर ऐसी सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानियां आपको प्रेरित करती हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अपना आशीर्वाद दें, क्योंकि हम लाते हैं सच्चे अनुभव, सच्चे जज्बात और जीवन को बदल देने वाली कहानियां। कर्नाटक में बेंगलुरु के एक व्यापारी की यह सत्य घटना है। जब मृत्यु का समय निकट आया तो पिता ने अपने इकलौते पुत्र, जिसका नाम धनपाल था, उसे बुलाकर कहा, बेटा, मेरे पास धन संपत्ति तो नहीं है कि मैं तुम्हें विरासत में दूं, पर मैंने जीवन भर सच्चाई और ईमानदारी से काम किया है, तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम जीवन में बहुत सुखी रहोगे और धूल को भी अगर हाथ लगाओगे तो वह सोना बन जाएगी। बेटे ने सिर झुकाकर पिताजी के पैर छुए। पिता ने सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और संतोष से अपने प्राण त्याग दिए। अब घर का खर्च बेटे धनपाल को ही संभालना था। उसने एक छोटी सी ठेला गाड़ी पर अपना व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे व्यापार बढ़ने लगा। एक छोटी सी दुकान ले ली, व्यापार और बढ़ गया। अब नगर के संपन्न लोगों में उसकी गिनती होने लगी थी। उसको विश्वास था कि यह सब मेरे पिता के आशीर्वाद के कारण हो रहा है। ये सब उसी का फल है, क्योंकि उन्होंने जीवन में दुख उठाया पर कभी धैर्य नहीं छोड़ा, श्रद्धा नहीं छोड़ी, अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी। इसलिए उनकी वाणी में बल था। ये उनके आशीर्वाद का फल है। उनके आशीर्वाद फलीभूत हुए और मैं सुखी हो गया। उसके मुख से यह बार बार निकलता था, ये जो भी हो रहा है ये सब मेरे पिता के आशीर्वाद के कारण हो रहा है। एक दिन एक मित्र ने पूछा, तुम्हारे पिता में इतना बल था तो वह स्वयं संपन्न क्यों नहीं हुए, सुखी क्यों नहीं हुए? धर्मपाल ने कहा, मैं पिता की ताकत की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्त, मैं उनके आशीर्वाद की ताकत की बात कर रहा हूँ। इस प्रकार वह बार बार अपने पिता के आशीर्वाद की बात करता था, तो लोगों ने उसका नाम ही रख दिया बाप का आशीर्वाद। धर्मपाल को इससे बुरा नहीं लगता था। वह कहता था कि मैं अपने पिता के आशीर्वाद के काबिल निकलूं, यही चाहता हूँ। ऐसा करते हुए कई साल बीत गए। वह विदेशों में भी व्यापार करने लगा था। जहाँ भी व्यापार करता उसे लाभ ही लाभ होता। एक बार उसके मन में ये ख्याल आया कि मुझे लाभ ही लाभ होता है, तो मैं एक बार नुकसान का अनुभव करना चाहता हूँ। तो उसने अपने एक मित्र से पूछा कि ऐसा व्यापार बताओ कि जिसमें मुझे नुकसान हो। मैं नुकसान का अनुभव जानना चाहता हूँ। मित्र को लगा कि इसको अपनी सफलता का और पैसों का घमंड आ गया है। इसका घमंड दूर करने के लिए इसको ऐसा धंधा बताता हूँ कि इसको नुकसान ही नुकसान होगा। तो उसने उसे बताया कि तुम भारत में लौंग खरीदो और जहाज में भरकर अफ्रीका के जंजीबार में जाकर बेचो। धर्मपाल को यह बात ठीक लगी। जंजीबार तो लौंग का देश है। वहाँ से लौंग भारत में लाया जाता है और यहाँ 10 से 12 गुना भाव पर बेचा जाता है। भारत में खरीदकर जंजीबार में अगर बेचें तो साफ है कि हमें नुकसान ही होगा। परंतु धर्मपाल ने तय किया कि भारत में लौंग खरीदकर जंजीबार मैं खुद लेकर जाऊंगा। देखता हूँ कि पिता के आशीर्वाद में कितना बल है और पिता का आशीर्वाद कितना साथ देता है। नुकसान का अनुभव लेने के लिए उसने भारत में लौंग खरीदे और जहाज में भरकर खुद उनके साथ जंजीबार पहुंच गया। जंजीबार में सुल्तान का राज्य था। धर्मपाल जहाज से उतरकर लंबे रेतीले रास्ते पर जा रहा था, वहां के व्यापारियों से मिलने के लिए। उसे सामने से सुल्तान जैसा व्यक्ति पैदल सिपाहियों के साथ आता हुआ दिखाई दिया। उसने पूछा कि ये कौन है? उन्होंने कहा, मैं सुल्तान हूँ। सुल्तान ने उसको सामने देखकर उसका परिचय पूछा। उसने कहा, मैं भारत के गुजरात के खंभात का व्यापारी हूँ और यहाँ व्यापार करने आया हूँ। सुल्तान ने उसको व्यापारी समझकर उसका आदर किया और उसे बात करने लगा। धर्मपाल ने देखा कि सुल्तान के साथ सैकड़ों सिपाही हैं, परंतु उनके हाथ में तलवार, बंदूक या कोई हथियार नहीं है।
बल्कि उनके हाथ में बड़ी बड़ी छलनियां हैं। उसको आश्चर्य हुआ। उसने विनम्रता पूर्वक सुल्तान से पूछा, आपके सैनिक इतनी छलनी लेकर क्यों जा रहे हैं? सुल्तान ने हंसकर कहा, बात यह है दोस्त कि आज सवेरे मैं समुद्र तट पर घूमने आया था। तब मेरी उंगली में से एक अंगूठी यहाँ निकलकर गिर गई। अब रेत में अंगूठी कहाँ गिरी है पता नहीं है, तो इसलिए इन सैनिकों को साथ लेकर आया हूँ। यह रेत छानकर मेरी अंगूठी उसमें तलाशेंगे। धर्मपाल ने कहा, अंगूठी बहुत महंगी होगी। सुल्तान ने कहा, नहीं नहीं, उससे बहुत अधिक कीमत वाली अनगिनत अंगूठियां मेरे पास है, पर वो अंगूठी एक फकीर का आशीर्वाद है। मैं मानता हूँ कि मेरी सल्तनत इतनी मजबूत और सुखी उस फकीर के आशीर्वाद से है, इसलिए मेरे मन में उस अंगूठी का मूल्य सल्तनत से भी ज्यादा है। इतना कहकर सुल्तान ने फिर पूछा, बोलो सेठ, इस बार आप क्या माल लेकर आए हो? किस चीज का व्यापार करने आए हो? धर्मपाल ने कहा कि मैं लौंग का व्यापार करने आया हूँ। सुल्तान के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। यहाँ तो लौंग का ही देश है सेठ, यहाँ लौंग बेचने आए हो? आपको ऐसी सलाह किसने दी कि यहाँ जाकर आप लौंग बेचिए? जरूर वो कोई आपका दुश्मन रहा होगा। यहाँ तो एक पैसे में मुट्ठी भर लौंग मिल जाते हैं। यहाँ लौंग को कौन खरीदेगा? और तुम क्या कमाओगे सेठ? धर्मपाल ने कहा, मुझे यही देखना है कि यहाँ भी मुनाफा होता है या नहीं। मेरे पिता के आशीर्वाद के कारण मैंने जो भी धंधा किया है, मुझे मुनाफा ही मुनाफा हुआ है। तो अब मैं देखना चाहता हूँ कि उनके आशीर्वाद यहाँ भी फलते हैं, काम करते हैं या नहीं। सुल्तान ने पूछा, पिता का आशीर्वाद, इसका क्या मतलब है? धर्मपाल ने कहा, मेरे पिता सारा जीवन ईमानदारी और मेहनत से काम करते रहे, परंतु कभी धन नहीं कमाया। उन्होंने मरते समय मुझे भगवान का नाम लेकर मेरे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया था कि तेरे हाथ में अगर धूल भी आएगा तो वो सोना बन जाएगा। और ऐसा बोलते बोलते धर्मपाल नीचे झुका और जमीन की रेत से एक मुट्ठी भरी और सम्राट सुल्तान के सामने मुट्ठी खोलकर उंगलियों के बीच से रेत नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा था। धर्मपाल और सुल्तान दोनों का आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसके हाथ में से एक हीरे जड़ित अंगूठी निकली थी। यह वही सुल्तान की गुम हुई अंगूठी थी। अंगूठी देखकर सुल्तान बहुत प्रसन्न हो गया। बोला, वाह खुदा, आपकी करामात का पार नहीं, आप पिता के आशीर्वाद को सच्चा करते हो। धर्मपाल ने कहा, फकीर के आशीर्वाद को भी वही परमात्मा सच्चा करता है। सुल्तान और खुश हो गया, धर्मपाल को गले से लगा लिया और कहा, मांगो सेठ, आज जो तू मांगेगा मैं तुम्हें वही दूंगा। धर्मपाल ने कहा, आप 100 वर्षों तक जीवित रहें, प्रजा का ख्याल रखें, आपकी प्रजा सुखी रहे, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए सुल्तान। सुल्तान और अधिक प्रसन्न हो गया। उसने कहा, सेठ, तुम्हारा सारा माल मैं खरीदता हूँ और तुम्हारी मुंह मांगी कीमत मैं तुम्हें दूंगा। पिता का आशीर्वाद अगर साथ हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें पराजित नहीं होने देगी। माता और पिता की सेवा का फल निश्चित रूप से मिलता ही है। आशीर्वाद जैसी कोई संपत्ति नहीं होती। बालक के मन को जानने वाली माँ और भविष्य को संवारने वाले पिता, यही दुनिया के 2 महान ज्योतिषी हैं। अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, यही भगवान की सबसे बड़ी सेवा है दोस्तों। तो दोस्तों, ये थी पिता के आशीर्वाद की अद्भुत और सच्ची कहानी। धर्मपाल की तरह अगर हम भी अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद को अपनाएं तो दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जरूर बताएं कि आपके जीवन में आशीर्वाद की क्या भूमिका रही है। और हाँ, ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपने माता पिता का आदर करें और उनके आशीर्वाद को जीवन की सबसे बड़ी पूंजी मानें।